मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार कादरी साहब ये पहले सहाफ़ी भी रह चुके हैं, इन्होंने एक्टिंग भी की है। लिखने का मुझे शुरू से शौक था। मैं स्टूडियो गया, घूमने फिरने के लिए गया था। बड़े से बड़ा एक्टर भी मेरी इंस्पेक्टर था, मुझे इज्जत देता है, ये रब का करम है। सैमा जी, सैयद नूर साहब की बेगम, तो सैमा जी के पास जिस समय जाके मैंने कहा जी वो आप, अरे मिर्ज़ा साहब आप। मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूँ जिसको उन्होंने फौरन इंटरव्यू दिया। मैंने कभी किसी की नेगेटिव खबर चलाई ही नहीं। रिफा इन ट्रबल में क्या हुआ? मोटरसाइकिल जाके जो है रोकता, ब्रेक मारता तो मैं घबराता हुआ कान पकड़ता हुआ नीचे उतरता हूँ। और तू बड़ी चीज है भाई। माया खान से पहले एक मुलाकात थी, ऑन सेट मुलाकात हुई है उसके साथ। अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, अल्लाह ताला उसे खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार कादरी साहब, और ये पहले सहाफ़ी भी रह चुके हैं, साथ ही साथ इन्होंने एक्टिंग भी की है और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ड्रामों में इतने फेमस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। जी मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं बेटा। जो कुछ भी है सिर्फ उसकी रहमत से है। सहाफ़त से एक्टिंग की तरफ एकदम से आ गई, ये कैसे हुआ? लिखने का मुझे शुरू से शौक था। अच्छा। स्कूल के दौर से ही मैं मतलब लिखता था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मैं स्टूडियो गया, घूमने फिरने के लिए गया था। शौक आया कि देख जो, लेकिन वहाँ जब गया हूँ तो फिर वो हमारे काफ़ी वहाँ ताल्लुकात बने, तो मैंने फिर वहाँ से शोबिस सहाफ़त शुरू की। शोबिस के हवाले से इसमें टीवी भी था। टीवी तो कम था उस दौर में, लेकिन बहरहाल था। जितने भी फिल्म स्टार्स थे, जितने भी टेक्नीशियंस थे, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एक्टरें, सिंगर्स, फिर सबके साथ उनकी अपना ताल्लुकात बने हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब ने मुझे बहुत इज्जत दी। लिखा क्या क्या आपने? ख़बरें लगाता था। लिखने तक तो पहले तो हम अखबारों में जो ख़बरें मेरी शोबिस के हवाले से चलती थी, कभी मोहम्मद अली साहब के हवाले से, कभी नदीम साहब के हवाले से बात हुई है, कभी मतलब और कई ऐसे हमारे कैफ़ी साहब के साथ भी था सिलसिला। तो मतलब एक दोस्ती का माहौल था वहाँ पे। कितने पैसे कमाते थे उस ज़माने में? नहीं, मुझे जो पैसा देता था मेरा इदारा, मैं वो कमाता था। जो एक्टर्स की खबरें लगाने के पैसे नहीं लेता था। अच्छा। बहुत सारे लोग ये काम करते थे मेरे सहाफ़ी भाई, लेकिन मैं नहीं करता था। ये अल्लाह का शुक्र है। और यही वो बात है जिसकी वजह से लोग आज भी इस वक्त भी खड़े होकर कहते हैं और मिर्ज़ा साहब ने कभी टका भी नहीं लिया किसी से। उसकी रहमतें हैं। एक रिस्पेक्ट है अभी तक आपकी बहुत। बेबहा बेबहा बड़े से बड़ा एक्टर भी मेरी इंस्पेक्टर था, मुझे इज्जत देता है, ये रब का करम है। आसिफ खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका बेटा अरबाज़ खान मेरे साथ बड़ा अच्छे, जब भी मिलता है अदब से मिलता है। और बहुत सारे ऐसे, दाऊद भट्ट साहब इंतकाल करके वो बहुत ज़्यादा हमारे था। मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके साथ काम भी किया। और मतलब मैं किस किस का नाम लूँ। फिल्मों और ड्रामों में आपने काम किया। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि खुशगवार वाक़यात भी होते हैं और नाखुशगवार भी। किसी मूवी के अंदर, किसी ड्रामे में, शूट में कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद रह गई हो? सैमा जी, सैयद नूर साहब की बेगम हैं इस वक्त, तो वो उस वक्त उनका मैं इंटरव्यू के लिए गया तो सैयद नूर साहब से मैंने कहा जी तो शाह जी मैं इंटरव्यू करने आऊँ। यार उसका पता नहीं मूड ठीक है कि नहीं है, वो नहीं करवाता। तो मैंने कहा जी एक बात तो कर लें। कहने लगे जी ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी मिर्ज़ा, यार तुम यार हो मेरे, पूछ लो। करीब गया हूँ सैमा जी के, तो सैमा जी के पास जिस समय जाके मैंने कहा जी वो आपसे, अरे अरे मिर्ज़ा साहब आप आइए, ये तशरीफ़ रखिए प्लीज़। मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूँ जिसको उन्होंने फ़ौरन इंटरव्यू दिया। अच्छा। ये सुना है कि नहीं देती हैं? हाँ, नहीं देती थी, लेकिन बहुत शाय पर्सनैलिटी है। नहीं, आप बहुत खुश अखलाक खातून है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक उनका अपना एक सिलसिला था को नहीं वो करती थी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मुझे इंटरव्यू उन्होंने दे दिया। इसी तरह और कई जगह हम गए हैं। तो अजब गुल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनके पास गया हूँ किसी काम से। तो आगे उन्होंने जनाब, अरे मिर्ज़ा साहब आ गए, मिर्ज़ा साहब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, किस्सा वो, मतलब ये उनकी बड़ी एक आदत थी। मैं उन दिनों फिल्मेरिया चैनल पे था, उन्होंने एक शो किया, वहाँ भी वो अजब गुल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने जनाब मुझे कहने लगे कि मिर्ज़ा साहब आपने ना मेरे साथ चलना है। ठीक है, कहाँ जाना है? एक यार काम करें, एक पर्सनैलिटी को इसमें शामिल करना। ओके चलें। वो जिसके पास मुझे लेके गए उनका नाम उमर शरीफ था, मरहूम उमर शरीफ। बहुत एक कॉमेडी वाली एक शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत जो बड़ी बागो बहार थी। बहुत खूबसूरत शख्सियत,
मेरे से उनकी बात हुई, उन्होंने बड़ा पुरखुलूस मोहब्बत दी। देखें, उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने फिल्म मीडिया चैनल छोड़ दिया था। तो मुख्तलिफ इसी तरह से मैं नेगेटिव कोई बात मुझे मिल ही नहीं रही कि मैं कहूँ कि मेरे साथ हुई नहीं, किसी ने की नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नहीं की, मैंने कभी किसी की नेगेटिव खबर चलाई ही नहीं। तीफा इन ट्रबल में क्या हुआ था? वो मोटरसाइकिल जाके जैसे रोकता, ब्रेक मारता तो मैं घबराता हुआ कान पकड़ता हुआ नीचे उतरता हूँ। ओए और तू बड़ी चीज़ है भाई, तूने भी एक्सीलेटर चुक के रखा है। अल्लाह माफ़ी, तौबा तौबा तौबा। अब वहाँ पे एक चीज़ थी, हम अपना काम कर रहे थे तो वहीं पे मुलाकात मेरी माया खान से हुई। माया खान से पहले एक मुलाकात थी लेकिन वो सरसरी सी थी। लेकिन जब ऑन सेट मुलाकात हुई है उसके साथ, मैंने उस लड़की को सिर्फ एक चीज़ देखी, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसे खुश रखे। वो इतनी ज़बरदस्त उसमें प्यार मोहब्बत का एक एंगल था कि वो जनाब, मैं जाता था तो वो मुझे देख के उठ के खड़ी हो गई। हाँ, रिस्पेक्ट, अंकल यहाँ बैठे, भाई अंकल के लिए बोतल लाओ, चाय लाओ, क्या खाएंगे क्या, ये उसका एक ख़ास अंदाज था। 4 दिन मैंने शूट किया, चारों दिन में अगर उससे जो भी मुलाकात, जब भी हुई मुलाकात बेहतरीन थी। ड्रामाज आपके बहुत सारे चल रहे हैं, इस वक्त किस ड्रामे में आप काम कर रहे हैं? A+ पे बहुत चले, ARY पे, हर तकरीबन चैनल पे अल्लाह का शुक्र है मैंने सबके साथ काम किया। अभी जस्ट मैंने शायद 5वीं किस्त उसकी चली है, संगे माह में मैंने पहले एपिसोड में काम किया। हम ननकाना साहब गए थे, उसमें मैं सिख बना हूँ। इसका अब्बा ड्रामा है, उसमें मैं जाली पीर बना हूँ। अपने घर वाले की हयाती चाहती है तो घर में बैठकर वक्त बर्बाद ना कर। लोगों की तरफ से फिर उसमें कुछ सलवातें नहीं मिलती हैं? संगीता के साथ मैं बना हूँ। फिर उसके बाद मैंने लव लाइफ लाहौर, उसमें मोहल्ले का शौरता मोहल्ले का मौलवी हूँ मैं। उसमें वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, वो दोनों चीज़ें उसमें। अब बड़ा मतलब खुश हुए हैं लोग, मुझे बड़ा उसका अप्रिशिएट किया उन्होंने। खलीलुर रहमान साहब जो थे ना, वो हमारे दोस्तों में से हैं, लेकिन क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, खुश रखे, बहुत अच्छे शख्सियत हैं। उन्होंने वो ड्रामा लिखा था। मुख्तलिफ ड्रामों में आपने काम किया, हमें कोई डायलॉग अपना सुनाएं जो आपको बहुत अच्छा लगता है और उसकी आप हमें एक्टिंग कुछ करके दिखाएं। मैंने अपनी फ़िल्म बनाई थी, टेलीफिल्म बनाई थी, उसका मेरे पास एक वो है, एक डायलॉग के वो परेशान है अपने मालिक के पास, शाहिद साहब मालिक बने हैं, उनके पास जाके वो परेशान होकर कहता नहीं 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 साहब प्लीज़ साहब, नहीं नहीं ऐसा ना कीजिएगा, खुदा के लिए माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दी बड़ी बेगम साहब को, माफ़ कर दीजिएगा। ये हाँ, ये उसमें वो था मेरा। कभी को बढ़ के मारने वाली भी एक्टिंग की है? फिल्म की थी। मुझे सऊद साहब फ़ोन करते हैं कि बंदे को मारना है, मरवाना किसे, तो फिर मैं शफकत चीमा साहब से बात कर रहा होता हूँ। ओए, मैं चीमा ही नाम लूँगा, ओए चीमे, ओए कल को तूने जाके उसको याद रख, पूरे पैसे मिलेंगे तुझे, ये ना हो कि नहीं हुआ, ठीक है, ओके, खबर आनी चाहिए कि गया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपकी शख्सियत के बारे में हमें एक और बात पता चली है कि एक तो आप शायर भी हैं, नात ख्वां भी हैं, साथ ही साथ जो है वो आप बच्चों के लिए खिलौने पैक करके मुख्तलिफ दुकानों पर जाके उन्हें भी सेल करते हैं, ये क्या किस्सा है? ये एक शौक़ है। अच्छा। ये मेरा शौक़ है कि मैं कुछ करता रहूं। नात खां हूँ, नात गो शायर हूँ, मैं पैसे लेके पढ़ने नहीं जाता। अच्छा। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं रब से लूँगा जो कुछ आखिरत में जाके। तो ये मैं काम करता हूँ अपने शौक़ से। ये देखिए, ये है मेरा काम, ये मैं चीज़ें पैक करता हूँ, खिलौने ऐसे पैक करके, ये बच्चों के पास, ये देखे बच्चों के ये 5-5 रुपए वाले खिलौने शालमी से लेकर आता हूँ। अच्छा। इनको घर में बैठ के, ये मैं लिफाफों में, ये देखिए लिफाफे हैं, इनमें पैक करता हूँ, ये स्टेपल, ये सब कुछ ऐसे करता हूँ, और ऐसे करके फिर मैं दुकानों में बेचने चला जाता हूँ। इसमें होता ये है कि कई जवान देखकर, बाबा जी आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? वो भाई मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो इसमें से पैसे कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, अपनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मसरूफ़ रहूँ। उम्र के मैं उस हिस्से में हूँ जहाँ पे अमूमन लोग जो है ना वो बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं। मैं क्यों लेटूं, या एक नुक्कर पे लग के बैठ जाते हैं, क्यों बैठूं? क्यों मुझे कोई कहेगा जी जाएं जाके वहाँ से चने ला के दें, जाएं वहाँ से सौदा ला के दें, वो ये नहीं। जिस वक्त इंसान जो है वो बुज़ुर्ग हो जाता है और बहुत सारे काम नहीं कर सकता, तो घर वाले जो हैं वो उनको बेकार समझने लग जाते हैं, तो अब बेकार बैठ बैठ के बीमार भी होने लग जाते हैं। माशाल्लाह से आप साहिब सरवत हैं, आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचने का मकसद क्या है? इसके बाद इन पैसों का क्या करते हैं?
इन पैसों का यही है, कोई चीज़ ख़रीद ली, बच्चों के लिए कुछ ले आया, मेरे पोते हैं, नवासे नवासियाँ हैं, उनके लिए चीज़ें ख़रीद के ले जाता हूँ। और फिर एक मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अमूमन ये होता है कि कुरान पाक के सिपारे ख़रीद लिए, किसी मस्जिद में रख दिए, कुरान पाक कहीं से हदिया दे कर लिए और जाके उनको मस्जिद में रख दिया, किसी को दे दिया, किसी को कोई। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त हैं जो आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोशिश करता हूँ उनमें से किसी को राशन डलवा दूँ, कोशिश करता हूँ उनमें से किसी के काम आ जाऊँ, किसी वर्क में काम आ जाऊँ, किसी भी तरीके से किसी के काम आ जाऊँ, बस ये है मेरी एक्टिविटी। कितने पैसे एक पैकेट कितने का बनाते हैं और कितने का कमा लेते हैं? नहीं, मैं ये 5 रुपए का है एक, ये एक 5 रुपए का, ये 70 रुपए का देता हूँ, दुकानदार 120 रुपए का बेचता है। अच्छा, ये आप दुकानों पे जाते हैं? मैं दुकानों पे देता हूँ, मैं बच्चे 5-5 रुपए का ये लेते हैं, दुकानदार 120 रुपए का बेचेगा, मैं 70 रुपए का दूंगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस मिल रही है कि यार अगर एक 60 साल से बड़ा बुजुर्ग ये काम कर रहा है तो हम क्यों ना करें। और ऐसा बेकार ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें। और ऐसा हुआ है। अच्छा। कई नौजवानों ने शुरू कर दिया देख के, वो ये ना करें कुछ और करें लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, पैकेट में क्या क्या चीज़ें आप शामिल करते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये, मतलब ये देखिए यहाँ से मैंने ये खिलौना है, खिलौने को इसमें पैक किया, उसके बाद इसको ये स्टिकर है, ये हाँ ये स्टिकर लगेगा, उसके बाद ये हैंगर है, इस हैंगर में इसको डाल के इसकी कंडीशन ये बन जाती है। फिर ये वर्थ सिर्फ 5 रुपए है बस? हाँ जी, इसकी कीमत 5 रुपए है। मुनासिब है, कोई भी आसानी से इसको ले सकता है? हाँ, कोई भी ले सकता है। दुकानदार को मैं 70 रुपए का देता हूँ और दुकानदार को 50 बचते हैं। अमूमन दुकानदार जो चीज़ें लेके बेचते हैं ना कंपनियों की, उसमें से 15-15 रुपये बेचते हैं, हमारे माल में से उन्हें 70-70 रुपये बेचते हैं। तो शुक्र है खुदा का। कहाँ से इसका ख्याल आया? जिस दिन आपकी आंटी इस दुनिया से चली गई उस दिन सोचा कि मैं फारिग बैठा हूँ क्या करूँगा, वो याद आती है क्या करूँ, नहीं काम करूँ, काम शुरू करें। मसरूफियत कर ली। फिल्म इंडस्ट्री में चूँकि काम नहीं था, ड्रामों में काम मिलता था वो करता था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में चूँकि काम नहीं था, अब हफ्ते में काम मिल गया, 10 दिन में काम मिल गया, या महीने में मिल गया, तो वो तो महीने बाद हुआ है ना। तो ये काम रोज़ का, हर वक्त का। ये अब मैं शालमी जाता हूँ, सामान ख़रीदता हूँ, ले आता हूँ, पैक करता हूँ, अपना जब दिल करता है, जितनी देर काम करने को उतनी देर करता हूँ, जब दिल करता जाके बेच आता हूँ। मिर्ज़ा साहब एक शेर सुना दें इख्तिताम के वक्त। मेरी जाने जहाँ मेरी ज़ोहरा जबी, मेरी जाने जहाँ मेरी ज़ोहरा जबी, सारी दुनिया में होगा न तुझसा हसी, मेरी जाने जहाँ। मिर्ज़ा साहब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों को तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ंड भी मिलता है जो कि मेरे ख्याल में 5,000 रुपये है, तो वो नहीं क्या आपको मिलता, आप उससे नहीं लोगों की मदद कर सकते? देखें, वो 5,000 रुपये फ़ंड एक दफ़ा चेक मिला था 60,000 का इकट्ठा। अच्छा। उसके बाद वो कभी 15,000 मिलता है, कभी 30,000 मिल गया, साल में वो 60,000 नहीं मिलता। हमारा 60,000 रुपये मंजूर है, लेकिन 60,000 किसी फ़नकार को नहीं मिलता, किसी टेक्नीशियन को नहीं मिलता। अभी भी जस्ट जो पैसे मिले हैं लोगों को 15,000 रुपये मिले हैं। अच्छा। 20,000 पहले मिले थे, उसके बाद इस साल में, और 15,000 मिले, और वो भी आधे लोगों को मिले, आधे लोगों को नहीं मिले। मेरे गवर्नमेंट पाकिस्तान से, मेरी पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि फ़नकारों को उनका हक ज़रूर दें जो आपने मुकर्रर किया उनके लिए। आपकी मेहरबानी होगी। फ़नकार बहुत कसम पुरसी की हालत में हैं इस वक्त, उनको दीजिए। टेक्नीशियंस जो कैमरामैन थे, जो रेडियो चलाते थे, जो लाइटें उठाते थे, उन सबको चाहिए। आज उनके पास काम नहीं है, आपकी इमदाद होनी चाहिए। जो आप दे रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं मिल रही, न जाने क्यों नहीं मिल रही। बहुत खूबसूरत बात की है मिर्ज़ा साहब ने कि हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा की है कि जो आपने मुकर्रर किया था वो तो उनको दे दें। मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, शायर भी हैं, नात ख्वां भी हैं, साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें भी बेचते हैं और अभी तक एक लेजेंड की तरह ड्रामों और फिल्मों में काम भी करें। इनका लेटेस्ट ड्रामा आजकल चल रहा है वो संगे माँ है, जिसमें इन्होंने काम किया और उसमें आप इनको देख सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
है।